अपनी किस्मत को कभी भी दोष मत दीजिए। इंसान के रूप में जन्म मिला है, ये किस्मत नहीं है तो और क्या है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी एंड पीजीटी का 30 पार्ट है। इससे पहले हमने 29 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह मुगल काल की अकबर काल से संबंधित है। अकबर काल में जो जो कार्य कराया गया था, जिन जिन कलाकारों ने कार्य किया था, उन सभी को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम के पर्पज़ से। आपको एक और चीज़ बता दें कि मुगल काल से संबंधित हम 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियोस नहीं मिलते हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। मैंने उन सभी वीडियोस का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है सीरीज़ वाइज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर ली ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है जो अकबर थे वह किस शैली से संबंधित थे, तो अकबर जो थे वह मुगल शैली से संबंधित थे। और अकबर का जो पूरा नाम था वो क्या था, यानी उन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से भी जाना जाता था जो कि पूरा नाम है उनका। और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें अकबर ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ याद रखना दोनों, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। नेक्स्ट हमारा कि जो अकबर थे उनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था। उनका जो जन्म हुआ था वह 15 अक्टूबर सन 1542 को हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, जो कि अमरकोट सिंध में हुआ था। और एक और चीज़ है, इनका जो जन्म हुआ था वह राजा 20 साल के महल में हुआ था। और इनका पूरा नाम जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। तो ये चीज़ याद रखना। और एक और चीज़ है कि इनकी जो पिताजी थे, पिताजी का नाम था हुमायूं। पिताजी का नाम था हुमायूं और जो पत्नी थी, यानी कि इनकी माँ, हुमायूं की जो पत्नी थी और अकबर की माताजी थी, उनका जो नाम था वो था हमीदा बानो बेगम। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अकबर कालीन चित्रकारों में जो सर्वाधिक संख्या थी, यानी कि अकबर के समय में जो सबसे ज़्यादा चित्रकार रहे थे वे कौन थे, तो वो हिंदू चित्रकार सर्वाधिक रहे थे अकबर काल में। नेक्स्ट हमारा कि छवि चित्रों को, यानी कि छवि चित्र का मतलब होता है छवि चित्र या फिर पोर्ट्रेट, इन्हें इन नाम से भी जाना जाता है। जो छवि चित्र बने थे वह किसके समय में बने थे, यानी कि मुगल शैली में किस शासक के समय में स्टार्टिंग हुई थी छवि चित्र बनाने की, तो वो अकबर के काल में हुई थी। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और छवि चित्रों का जो उत्कृष्ट काल माना जाता है वो जहांगीर के समय को माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि वास्तविक रूप से मुगल शैली की जो निर्माण हुआ था वह किसके शासन काल में हुआ था, यानी कि वास्तविक रूप से मुगल जो शैली है उसकी शुरुआत हुई थी किस शासक के समय में हुई थी। क्योंकि मुगल जो वंश है उसकी जो स्थापना की थी वो बाबर के समय में की कर दी गई थी, लेकिन जो शैली की स्टार्टिंग हुई थी वो किस शासक के समय में हुई थी, तो वो अकबर के काल में हुई थी। अगर पूछा जाता है कि जो मुगल चित्रकला शैली का निर्माण जो हुआ था किस शासक के समय में हुआ था, तो हुमायूं के समय में हुआ था। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो हमारी जो पहले 2 वीडियो अपलोड कर दी गई हैं उनमें आपको मिलेंगी, तो आप उन्हें ज़रूर देख लेना, क्योंकि उस पर उन जो 2 वीडियो में आपकी वेस को कंप्लीट कराया गया है जो मुगल शैली से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो आईने अकबरी है उसका रचयिता कौन है, आईने अकबरी के जो रचयिता हैं वो अबुल फजल हैं। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि भारत में दरबारी इतिहास के लेखन परंपरा की जो शुरुआत की गई थी वह किस मुगल शासक के समय में की गई थी, तो जो दरबारी इतिहास जो लेखन कराया गया था वो अकबर के काल में कराया गया था मुगल शैली में। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाएगा, यानी कि किस शैली में कराई गई थी, तो मुगल शैली से स्टार्टिंग की गई थी। नेक्स्ट है हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो दीन ए इलाही धर्म था, दीन ए इलाही नाम से एक धर्म चलाया गया था, वो किस शासक के द्वारा चलाया गया था मुगल शैली में, तो वो अकबर के समय में चलाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि मुगल काल में रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू किया था, यानी कि अभी जो मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया कि जो मुगल शैली में जो रूप चित्र, छवि चित्र, पोर्ट्रेट और छवि चित्र जो बने थे वो अकबर काल से बनना स्टार्ट हुए थे। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि जो मुगल शैली के जो अकबर थे उनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो कितनी वर्ष की आयु में हुआ था, तो उनका राज्याभिषेक जो हुआ था वो 13 वर्ष की आयु में हुआ था। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि हरिवंश पुराण का जो ग्रंथ था, इसका जो चित्रण हुआ था वह किस शासक के समय में हुआ था, तो वो मुगल काल में हुआ था। यानी कि जो हरिवंश नाम से जो पुराण था उसका जो चित्रण हुआ था वो किस काल में हुआ था, मुगल काल में, अकबर
की शासन में हुआ था। तो ये चीज़ भी याद रखना। एक और चीज़ थी जो मैंने आपको अभी बताई कि जो अकबर थे उनका राज्याभिषेक जो हुआ था वो 13 वर्ष की आयु में हुआ था। जो अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था, जो समय था यानी कि डेट क्या थी, 14 फरवरी सन 1556 में हुई थी। जो उनका राज्याभिषेक हुआ था 13 वर्ष की आयु में सन, एक तो 14 फरवरी थी और 1556 में हुआ था। पंजाब की कालानौर नामक स्थान पर, यानी कहाँ पर हुआ था इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, वो पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। तो ये चीज़ भी याद रखना, कभी कभी ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि सुलह एक कुल जो सर्वाधिक भाईचारे का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत नीति है वो उसको किसने अपनाया था, यानी कि मुगल शैली में वह किस शासक ने सुलह एक कुल नामक जो भाईचारे का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत था किसने अपनाया था, तो अकबर ने अपनाया था। ये भी पूछ लिया जाएगा कि जो सुलह एक कुल है वह क्या है, तो भाईचारे का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत नीति का एक पुस्तक है। तो ये चीज़ भी याद रखना। एक और चीज़ है कि जो अकबर ने जो 3 इलाही धर्म जो चलाया था वो कब चलाया था, तो इसका जो समय माना जाता है सन 1582 में माना जाता है। जो धर्म चलाया था सन 1582 में चलाया था। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, तो वो बनवाया था गुजरात। गुजरात को विजय करने के बाद उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। या फिर आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि जो बुलंद दरवाज़ा नामक जो दरवाज़ा बनवाया है वह किस शासक ने बनवाया, यानी कि मुगल के शासक ने बनवाया, तो अकबर ने बनवाया है। तो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है वह क्या है, यानी कि पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद किया गया है वह उसे किस नाम से जाना जाता है, तो अयार दानिश के द्वारा जाना जाता है, और जिसकी जो फारसी अनुवाद जो किया था वो फैजी ने किया था। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि शिल्प रतन नामक पुस्तक किसने लिखी थी, शिल्प रतन नामक जो पुस्तक लिखी थी वो श्री कुमार द्वारा लिखी गई थी, जो कि अकबर के समय में लिखी गई थी। ये चीज़ भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने मैं बता रही हूँ। एक ही नाम के 2 चित्रकार थे, जो कि मुगल काल में एक ही नाम के 2 चित्रकार थे, तो किस किस शैली से संबंधित था, तो मनोहर जो था वह मुगल शैली और राजस्थानी इन दोनों शैली से संबंधित था। तो ये चीज़ भी याद रखना। सीरी कलम किस चित्रकार की उपाधि है, सीरी कलम की जो उपाधि दी गई है वह चित्रकार को दी गई थी, तो वह अब्दुल असमद को दी गई थी। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि युद्ध के चित्र किस मुगल शासक के समय में सबसे अधिक बने थे, यानी कि मुगल शैली में किस शासक के समय में युद्ध से संबंधित चित्र बने थे, तो किस शासक के समय में बने थे, तो वो अकबर के काल में बने थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अकबर में, यानी कि अकबर ने शिल्प शास्त्र की कौन सी पुस्तक लिखी थी, अकबर ने शिल्प शास्त्र की कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो शिल्प रतन जो थी वो अकबर के द्वारा लिखी गई थी। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि हिंदू कवि केशव जिसकी जो प्रसिद्ध कृति है रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो अकबर का काल था बहुत ही स्वर्ण माना जाता है। यहाँ पे ही सभी कलाएं जो हुई थी प्रचलित हुई थी। ये कलाओं का जो प्रसिद्ध समय है स्वर्ण काल माना जाता है, वो अकबर के काल को ही माना जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथों का चित्रण कराया गया था, कविताएं लिखी गई थी। यहाँ पर विशेष जो दरबारी 9 रत्न जो थे इन्हीं के समय में माने जाते हैं। मैं उन सभी 9 रत्नों के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अकबर की चित्रशाला का जो प्रधान चित्रकार था वो कौन था, तो मीर सैयद अली था, जो कि अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि गोवा में ईसाई कलाकार तथा प्रचार किस मुगल शासक के समय में हुआ था, यानी कि मुगल शासक का वह कौन सा शासक था जिसने गोवा से ईसाई कला और का प्रचलन करा था, तो वो कौन थे, अकबर, क्योंकि उन्हें कला से बहुत ज़्यादा प्यार था। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किसके संरक्षण में, यानी कि मुगल शैली के किस शासक के समय में हमज़ानामा का चित्रांकन हुआ था, तो जो इसका हमज़ानामा का जो चित्रांकन हुआ था वो अकबर के समय में माना जाता है, यानी अकबर के समय में हुआ था। जो हमज़ानामा है वह मुगल शैली का प्रथम ग्रंथ माना गया है, और इसका जो इस किसके समय की है, तो ये मुगल काल के हुमायूं के समय की है, जो कि अकबर काल में इसे चित्रित कराया गया था। जो इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो हुई थी हुमायूं के समय से लेकर अकबर के समय तक, तो इसका जो समय माना जाता है वो अकबर को माना जाता है। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अकबरकालीन चित्रित अनवर सुलही अनुवाद है वे क्या है, तो अनवर सुलही जो है वो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। एक जो ऊपर बताया था अयार दानिश था, वो भी पंचतंत्र का ही फारसी अनुवाद था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि बाबरनामा तथा अकबरनामा के जो चित्र हैं
वह किस शासक के समय में बनाए गए थे? तो वो अकबर के समय में बनाए गए थे। तो ये चीज़ याद रखना। बाबरनामा है जो बाबर के समय की है और अकबरनामा है वो अकबर के समय की है। लेकिन ये दोनों जो बनाई गई थी वह किस शासनकाल में बनाई गई थी? तो वो अकबर के समय में बनाई गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि दास्तान-ए अमीर हमज़ा में कुल कितने चित्र मिलते हैं? जो दास्तान-ए अमीर हमज़ा नामक जो ग्रंथ है उसमें कितने चित्र मिलते हैं? तो उसमें 1400 चित्र मिलते हैं। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा और किसके समय में चित्रित हुई थी? वो अकबर के समय में। नेक्स्ट है कि रामायण, योग, वशिष्ठ तथा हरिवंश पुराण के चित्र किस शैली से बने हुए हैं? जैसे कि आपको मैंने ऊपर ही बताया कि जो हरिवंश पुराण था वो अकबर काल में बना था, तो रामायण जो थी वो भी अकबर के समय में ही चित्रित की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि महाभारत का फारसी अनुवाद जो नाम था वो क्या था? तो वो था रस्मनामा। और वह किसके द्वारा अनुवादित की गई थी? तो वो अब्दुल कादिर विदायू के द्वारा की गई थी अकबर काल में। ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारा कि अनवर ए सुलही जो ग्रंथ था जो कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, वह किसके द्वारा अनुवादित किया गया था? तो वो फैज़ी के द्वारा किया गया था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बनाया था। दूसरा था आयारे दानिश। इसे 2 नामों से फारसी अनुवाद किया गया था पंचतंत्र का। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस मुगल शासक के काल में कला पर सर्वाधिक पाश्चात्य प्रभाव पड़ा था, यानी मुगल काल में वह कौन सा शासक था जिसके समय पर सबसे ज़्यादा पाश्चात्य प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो वो अकबर के काल में दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा कि अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ पर है, यानी कि अकबर द्वारा जो आर्ट स्टूडियो बनवाया गया था वो वर्तमान में कहाँ पर है? तो वो फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अकबर के दरबार का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था, यानी कि अकबर के समय का वह कौन सा चित्रकार था जो सर्वश्रेष्ठ था? तो वो अब्दुल अहमद था, जो कि हुमायूं द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक था वो कौन था, यानी कि जो हिंदू विषय थे और हिंदू चित्रकार जो ज़्यादातर रहे थे मुगल शैली में किस शासक के समय में रहे थे? तो ऑब्वियसली वो अकबर के समय में हुए थे, क्योंकि अकबर के समय हिंदू जब कलाकार चित्रकार रहे थे तो ऑब्वियसली बात है कि उनके जो विषय से संबंधित जो ज़्यादा प्रेम रखा था वो अकबर के समय में रहा था। नेक्स्ट हमारा कि अकबर के दरबार का जो नपुण पक्षी चित्रकार था वो कौन था? तो वो मिस्किन था। ऐसा माना जाता है कि जो अकबर के समय का जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था वो मिस्किन था, लेकिन जहांगीर के समय का जो विश्व प्रसिद्ध है वो मंसूर है। तो ये चीज़ भी याद रखना। और मीर हासिम जो है वो शाहजहाँ के समय का है पक्षी चित्रकार। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि सलीम की जन्म वाला जो चित्र है वह किस जगह है? तो वो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट हमारा कि बाबर का घोड़े पर से गिरना यह चित्र किस मुगल शासक के समय का है? यानी कि जो बाबर का जो घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी और उस चित्र को किस शासक ने चित्रित करवाया था? तो वो अकबर के काल में चित्रित कराई गई थी। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रही हूँ वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैंने 1 लाइनर इसलिए लिए कि ताकि आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही मैंने ऐड किया है। और मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन ऐड करती हूँ वो सभी 3-4 बुकों का कलेक्शन है, ताकि आपको किसी अदर बुक्स ना पढ़नी पड़े, आपको एक ही जगह मिल जाए। तो आप वीडियो को ज़रूर देखा करो और नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए हैं। ये मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं जिनको मैं वीडियोज़ में डिवाइड कर रही हूँ। वीडियोज़ में प्रोवाइड करने का मेरा एक ही मकसद है कि आप अच्छे से तैयारी करें और आप ये ना सोचें कि आपको तैयारी के लिए कहाँ से कोई जगह मिले। तो मैंने ये चीज़ इसलिए स्टार्ट किया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई किया करें। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस मुगल शासक के समय में पहली बार भित्ति चित्र की शुरुआत हुई थी, यानी मुगल काल में वह किस शासक के समय में भित्ति चित्र जो बनी थी उनकी शुरुआत की गई थी? तो अकबर के काल में शुरू की गई थी। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि रामचरितमानस की रचना के समय मुगल शासक कौन थे, यानी कि जब रामचरित की मानस की रचना की गई थी तो मुगल शैली के वह कौन से शासक थे जिनके समय पर ये की गई थी? तो जब कौन थे? अकबर थे। तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अमीर हमज़ा की 61 प्रतिमा जो हैं वह कहाँ पर संग्रहित हैं, सुरक्षित हैं? तो कला म्यूजियम वियना ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? 61 जो प्रतिलिपियाँ हैं वो वियना ऑस्ट्रेलिया में संग्रहित है। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है बहुत बार। नेक्स्ट है कि कौन सा मुगल कलाकार चित्रकार और शिल्पीकार दोनों ही था, यानी कि मुगल शैली के अकबर काल का वह कौन सा चित्रकार था जो शिल्पीकार भी था और चित्रकार भी? तो वो था अब्दुल अहमद, जिसे हम सिराजी के नाम से भी जानते हैं, जो कि अकबर के द्वारा लाए गए थे और जिसने कार्य जो किया था वो अकबर के काल में किया था, लेकिन हुमायूं द्वारा लाए गए थे। तो चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो रज़्मनामा ग्रंथ है
वे क्या है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि वो महाभारत का फारसी अनुवाद है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि बाबरनामा चित्रों की जो रचना थी वह किसके युग में हुई थी। ये भी मैंने आपको पहले ही बताया कि बाबरनामा और जो अकबरनामा के जो चित्र बने थे वो अकबर के काल में बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे, तो कुल जो 6 चित्रकार थे, जिसमें से हिंदू जो चित्रकार थे सर्वाधिक थे अकबर के समय में, लेकिन गुजराती जो पूछा जाता है तो मात्र 6 थे। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अकबर के दरबार का कौन सा कलाकार मनसबदार था, तो कौन था, अब्दुल अहमद। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, वाक़यात बाबरी की जो कलाकालीन प्रतिलिपियाँ हैं वह कितने हिंदू व मुस्लिम चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। वकायते जो बाबरी नाम से एक प्रति थी जो अकबर कालीन है, उसमें प्रति में कितने हिंदू और मुस्लिम चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। उनमें से 19 हिंदू थे और 3 मुस्लिम कलाकार थे। तो चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस युग के चित्रों में संयोजन में भीड़ अधिक है, तो वो कौन थे, अकबर के समय के, जो कि मुगल शैली के प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अकबर दरबार का व्यंग चित्रकार कौन था, यानी कि मुगल शैली के अकबर समय का जो व्यंग चित्रकार था वो कौन था, तो वो बशावन था। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कौन सा चित्र मुगल पांडुलिपियाँ सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में संग्रहित है, यानी कि वह कौन से चित्रित ग्रंथ है जिसकी जो पांडुलिपियाँ हैं, जिसके जो चित्र हैं वो सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में संग्रहित है, तो वो रज़्मनामा है। ये पूछा जा सकता है कि रज़्मनामा है वर्तमान में कहाँ पर है, तो सवाई मानसिंह द्वितीय के संग्रहालय जयपुर में संग्रहित है। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है। जितने मैं ग्रंथ बता रही हूँ और उनकी जो कलाकार हुए थे जिनका चित्रण किया था, एक तो उनके बारे में और वो वर्तमान में कहाँ पर संग्रहित है, तो इनके बारे में आप अच्छे से रट लेना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। और कौन सा कलाकार किस शासक के समय का है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इन सभी के बारे में आप अच्छे से जान लेना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि आईने अकबरी में कुल कितने उच्च कोटि के हिंदू व मुस्लिम चित्रकार थे, तो कितने थे, 13 हिंदू थे और 4 मुस्लिम थे। किसमें, आईने अकबरी में। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अकबर काल का सर्वोत्तम कृति अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र हैं वह कौन सा है, यानी कि अकबर काल के एक सर्वश्रेष्ठ जो कृति है बाबरनामा, उसमें एक सर्वश्रेष्ठ जो चित्र बना है वो कौन सा है, तो सलीम के जो जन्म का जो चित्र है वो सबसे ज़्यादा सुंदर और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो कौन था, बशावन। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि आईने अकबरी के मुख्य चित्रकार कौन थे, तो इनके जो चित्रकार थे वो केशव थे, केशव धर्मदास चित्रकार थे, केशव धर्मदास। लेकिन इसके जो इस ग्रंथ को लिखा था वो कौन थे, अब्बुल फजल। तो ये चीज़ भी याद रखना, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते थे कि चित्रकार कौन है और उसका लेखक कौन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि ये 2018 आशुतोष गोवरीकर द्वारा निर्देशित फिल्म 14 अकबर में जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर और जोधाबाई का जो किरदार निभाया था वह किसके द्वारा निभाया गया था, तो जो अकबर का रोल निभाया था वो ऋतिक रोशन ने निभाया था और जो जोधाबाई का रोल निभाया था वो ऐश्वर्या राय द्वारा निभाया गया था। तो ये चीज़ भी याद रखना, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा निर्देशित की गई थी, तो वह आशुतोष गोवरीकर के द्वारा निर्देशित की गई थी। कब आई थी ये फिल्म, 2008 में। ऐसा माना जाता है कि जो अकबर थे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे हर चीज़ में, तो इनके ऊपर बहुत सारी फिल्म्स या नाटक जो धारावाहिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा आए थे। तो इनके बारे में आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी पूछ लिए जाते हैं अगर करंट से रिलेटिव होता है तो। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अमीर हमज़ा में कितनी कहानियाँ हैं, जो अमीर हमज़ा नामक जो ग्रंथ है उसमें कितनी कहानियाँ हैं, तो उसमें 360 कहानियाँ हैं। दसवंत किस जाति का था, ये दसवंत जो थे वे अकबर काल के प्रसिद्ध कलाकार थे, तो इनका ये जो थे वे किस जाति से संबंधित थे, तो वो कहार जाति से थे। और जो दसवंत के जो सर्वाधिक चित्र मिलते हैं वो रज़्मनामा में ही मिलते हैं और किसी ग्रंथ में नहीं मिलते हैं, ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अकबर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, यानी कि अकबर के समय के सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध थे वो कौन कौन से चित्रकार थे, तो वो दशवंत, बशावन, मिस्किन, ख्वाजा अब्दुल अजमत, मीर सैयद अली जिन्हें हम जुदाई के नाम से जाना जाता है, और आसवंत जो थे उन्हें शिवाजी सराजी जो होते हैं उनके नाम से भी जाना जाता है। और जो मिस्किन थे वो एक प्रसिद्ध
पशु पक्षी चित्रकार थे अकबर के समय में, तो ये चीज़ याद रखना। और बशावन जो थे वे एक छवि चित्रकार थे। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अब्दुल अहमद जिन्हें सिराजी के नाम से जाना जाता है वे कौन थे, वे चित्रकार तो थे ही, साथ में वे शिल्पीकार भी थे, जैसा कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था। नेक्स्ट है हमारा कि दसवंत ने रज़्मनामा के कितने चित्रों पर कार्य किया था, तो उन्होंने 24 चित्रों पर कार्य किया था। जो दसवंत थे वो मात्र एक ऐसे कलाकार थे जिनका जो चित्र मिलते हैं वो सिर्फ रज़्मनामा में मिलते हैं और किसी ग्रंथ में नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा, और एक और चीज़ है कि जो रज़्मनामा है इसमें एक जो कलाकार था अब्बास नाम से, उसके चित्र नहीं मिलते, ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद किस नाम से जानी जाती है, तो वो किसके नाम से जानी जाती है, साने सीकरी। ये भी पूछ लिया जाएगा कि साने सीकरी नाम से किस मस्जिद को जाना जाता है, तो वो फतेहपुर सीकरी को जाना जाता है। इसके दोनों नाम आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछी जाती है कि जो हमज़ानामा है उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। हमज़ानामा जो कि मुग़ल शैली का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, उसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में आप ज़रूर याद रखना। तो लंबाई जो है वो 68 है और चौड़ाई जो है 32 सेंटीमीटर है, तो ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अकबर का सबीब कितने चश्म का था, यानी कि जो उनके जो चित्र था अकबर का वह कितने चश्म का था, तो वो 2 चश्म का बनाया गया था, ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि हमज़ानामा के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है। जो हमज़ानामा है मुग़ल काल का प्रथम ग्रंथ, उस पर किस शैली का प्रभाव है, तो उस पर कश्मीरी शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अकबर के शाही पुस्तकालय में बराबर किसका अपना पोथी संग्रह है, यानी कि जो अकबर के जो शाही पुस्तकालय था उसी के बराबर और किसका अपना पोथी संग्रहालय था, तो वो अब्दुल रहीम खान खाना का था, ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऐड किए हैं वो सिलेक्टिव हैं, तो आप ज़रूर देखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अकबर की जो पोथी खाने में कितने हस्तलिखित पुस्तकें थी, यानी कि जो अकबर काल में यानी कि अकबर के समय में जो संग्रहालय बना था उसमें कितने हाथों से लिखे हुए पुस्तकें थी, तो वो 24,000 थी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अब्दुल अहमद जिन्हें सिराजी के नाम से भी जाना जाता है उनके कैसे चित्र बनाने में निपुण थे, यानी कि वो जो चित्रकार थे वो कैसे चित्र बनाने में सर्वश्रेष्ठ थे, तो वो पशु पक्षी जो चित्र बनाते हैं उनमें ज़्यादा निपुण थे, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा वैसे अकबर के रतन के नाम पर, यानी कि अकबर के जो समय के जो 9 उच्च कोटि के विद्वान थे वो कौन कौन थे, उन्हें दरबार के 9 रतन के नाम से भी जाना जाता है। तो उनमें जो थे एक तो अब्बुल फजल थे जो कि इतिहासकार व लेखक थे, और मान सिंह टोंडरमल और अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल, तानसेन, भगवान दास, ये जो थे उनके समय के प्रसिद्ध 9 रत्न थे। तो उनमें से जो ये थे क्या बोलते हैं, तानसेन जो थे वे एक संगीतकार थे, और बीरबल जो थे वह अपने मजाकिया अंदाज के लिए प्रसिद्ध थे, और वे उनके यानी कि अकबर के विशेष सलाहकार भी थे, तो ये चीज़ भी याद रखना। जो मान सिंह जो थे वह अकबर की सेवा का प्रधान सेनापति था, अकबर की जो सेना थी उसके प्रधान सेनापति थे, प्रमुख सेनापति थे, तो ये चीज़ भी याद रखना। यहाँ पर जितने भी ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जो 9 रत्न थे वह किसके लिए प्रसिद्ध थे। जो टोंडरमल थे वह राजस्व का वित्त मंत्री थे, यानी कि राजस्व के वित्त मंत्री थे, तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। और ये जो अब्दुल रहीम खानम खाना जो थे वह कवि और लेखक थे, क्योंकि ये बार आपसे पूछ लिया जाता है, मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ, आप कंफ्यूज ना होना। अकबर के जो 9 रत्न थे वो थे अब्बुल फजल, जिनको इतिहासकार व लेखक भी कहा जाता है, और नेक्स्ट जो थे फैज़ी जो थे उन्हें शिक्षक और कवि थे। नेक्स्ट थे तानसेन जो थे वह एक संगीतकार थे अकबर के समय के, और जो बीरबल थे वह विशेषज्ञ थे, अकबर के सलाहकार थे, विशेष सलाहकार थे जो उनको हर चीज़ में सलाह देते थे किसी भी चीज़ से संबंधित। और जो अब्दुल रहीम खाना जो थे वह कवि और लेखक थे। कभी कभी आपसे ये चीज़ें पूछ ली जाएंगी कि जो अब्बुल फजल थे वो कौन थे, फैज़ी कौन थे, तानसेन कौन थे, तो इन सभी को आप अच्छे से रट लेना। और जो राजा टोंडरमल जो थे वह राजस्व थे, वो वित्त मंत्री, यानी कि राज्य के जो वो वित्त मंत्री थे, कौन, राजा टोंडरमल। और राजा जो मान सिंह थे वह अकबर की सेना जो थी उसके प्रधान सेनापति थे, तो चीज़ भी याद रखना। और जो फ़कीर आजियो
आजियुद्दीन जो थे, यानी कि जो फ़कीर आजियुद्दीन थे वह हकीम और चिकित्सक थे। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो फ़कीर आजियो जो थे वे कौन थे अकबर के समय के, तो वो एक हकीम और चिकित्सक थे, जो दवाएं जो देते थे वो थे। मुल्ला दो प्याजो जो थे वे कौन थे, तो वो रसोइया थे अकबर के समय के। यह अपनी बात काटने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो ये जो सभी थे, ये नौर जो रतन थे वो कुछ इस प्रकार थे। आप इन सभी के बारे में अच्छे से रट लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अकबर के दरबार में कुल कितने रतन थे, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि 9 रतन थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि दास्तान अमीर हमजा में किस चित्रकार के चित्र नहीं मिलते हैं, तो वो दसवंत के चित्र नहीं मिलते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखना, सिर्फ किस में मिलते हैं, रस्मनामा में। नेक्स्ट हमारा जो दसवंत जो थे वह देवी चित्रण के लिए भी प्रसिद्ध माने जाते हैं। इन्होंने देवी देवता के चित्रण भी बनाए थे। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अकबर के पोथी खाने में हस्तलिखित पुस्तकें थी और उनका मूल्य जो था वह कितना था, यानी कि जो अकबर के काल के जो पोथी खाने में हाथों से लिखी गई जो पुस्तकें थी उनका मूल्य कितना था, तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। उसका जो मूल्य था वो 60 लाख था। तो ये चीज़ भी याद रखना, जो उसमें पुस्तकें लिखी गई थी उस पर 60 लाख रुपए खर्च किया गया था। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मुगल शासक अकबर के काल में चित्र की बॉर्डर लाइनें बनाने में निपुण था, यानी कि मुगल शासक अकबर के काल में कौन सा वो चित्रकार था जो कि बॉर्डर लाइनें बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, तो वो बसावन था। नेक्स्ट हमारा कि अकबर के समय का कौन सा चित्रकार जयपुरी एराइन शैली से निपुण था, तो वो कौन था, दशवंत। ये चीज़ पूछी गई है कई बार, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अयार दानिश है वह किस विषय पर आधारित है, तो वो पशु पक्षी के किस्से कहानियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, अयार ए दानिश। नेक्स्ट हमारा कि दसवंत जो था अकबर काल का, उसके द्वारा चित्र ग्रंथ कौन कौन से थे, तो वो 12 मासा, अकबरनामा, रज़्मनामा, तैमूरनामा, बाबरनामा और सलीमनामा, ये जो ग्रंथ थे उसके द्वारा चित्रित किए गए थे। इन सभी में उनके ग्रंथ में चित्र मिलते हैं, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा हमजानामा किस मुगल शासक के समय में चित्रित किया गया था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अकबर के समय में किया गया था, और जो ये ग्रंथ था वह मुगल शैली का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है कि अकबर ने किस कला को विशेष महत्व दिया था, तो उसने भवन निर्माण व चित्रकला को सबसे ज़्यादा महत्व दिया था अकबर ने, तो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है वह किसके लिए भूमि किस सम्राट ने दी थी, यानी कि उसे बनवाने के लिए जो भूमि दी गई थी वह किस मुगल शासक ने दी गई थी, तो वह अकबर के द्वारा दी गई थी, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि सन 1960 ईस्वी की फिल्म जो थी मुगल आजम में अकबर का जो किरदार निभाया था वो किसने निभाया था, तो पृथ्वीराज कपूर ने निभाया था, तो ये भी चीज़ आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि दास्तान जो दसवंत और जो बशावन थे उनके जो गुरु थे वो कौन थे, तो अब्दुल अशमत जो कि सिराजी के नाम से भी जाने जाते हैं, तो वो इनके गुरु थे। अब्दुल अशमत जो थे दसवंत और बशावन के गुरु थे, कला गुरु थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि हमजानामा में कहाँ का प्रभाव दिखाई देता है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है जिसे हम फारस भी कहते हैं। फारस का प्रभाव साफ साफ दिखाई देता है हमजानामा ग्रंथ में, जो कि मुगल काल का प्रथम ग्रंथ माना गया है। नेक्स्ट हमारा कि तूतीनामा में कुल कितने चित्र बने हुए हैं, जो तूतीनामा ग्रंथ जो था उसमें कितने चित्र मिले हैं, तो 103 चित्र बने हुए हैं। नेक्स्ट हमारा धोखेबाज पत्नी चित्र किसका है, यानी किसके द्वारा मुगल शैली के जो कौन सा कलाकार था जिसके द्वारा धोखेबाज पत्नी चित्र बनाया गया था, तो मिस्किन के द्वारा बनाया गया था, तो ये चीज़ भी याद रखना। जो प्रसिद्ध था ये मिस्किन जो प्रसिद्ध था वो पशु पक्षियों के चित्रण के लिए विशेष प्रसिद्ध था। नेक्स्ट हमारा कि अकबर के समय में किस चित्रकार ने पागल होकर आत्महत्या कर ली थी, यानी कि अकबर के समय का वह कौन चित्रकार था जिसने पागल हो गया था और आत्महत्या कर ली, तो वो दसवंत थे। उन्होंने अपने पेट में कटार मोक ली थी, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हमारा कि दास्तान अमीर हमजा की चित्रावली किसने तैयार की थी, जो दास्तान अमीर हमजा जो ग्रंथ था उसकी जो चित्रावली थी वह किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो वो मीर सैयद अली और अब्दुल अजमत के द्वारा की गई थी, जो मुगल शैली के प्रमुख या प्रथम चित्रकार माने जाते हैं, जो हुमायूं द्वारा लाए गए थे, लेकिन जो उन्होंने कार्य जो किया था वो अकबर के समय में किया था। नेक्स्ट हमारा कि तूती नामक ग्रंथ का जो विषय था वो क्या था, तूती नामक, ये वाला क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, तो वह तोते प्रेमालाप यानी कि तोता का प्रेम लाभ जो था उसके ऊपर एक ग्रंथ था। नेक्स्ट हमारा कि हमजा में कुल कितने चित्र हैं, जो हमजानामा है उसमें कुल कितने चित्र हैं, तो 169 चित्र बने हुए हैं, तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा कि अमीर हमजा
कितने खंडों में विभाजित है? जो अमीर हमजा नामक जो ग्रंथ है वह कितने खंडों में विभाजित है? तो वो 12 खंडों में बटी हुई है। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है कि इंडियन ऑफ लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है, यानी स्थित है। तो इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी जो है कहाँ पर है? तो वो लंदन में है। नेक्स्ट हमारा अनवर ए सुलेही के कितने चित्र भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित हैं, सुरक्षित हैं? तो वो 27 जो चित्र हैं वो भारत कला भवन में सुरक्षित हैं। किसके? अनवर ए सुलेही के। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया था? जो कि इसे बनवाने के लिए जो ज़मीन दी गई थी वो अकबर के द्वारा दी गई थी, और जो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सन 1589 में गुरु अर्जुन देव के द्वारा बनवाया गया था। तो ये चीज़ भी याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध है, तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अकबर के जो शाही पुस्तकालय कहाँ था? जो पुस्तकालय जो था शाही वो कहाँ पर स्थित है? आगरा, दिल्ली, लाहौर। कहाँ कहाँ पर है? आगरा, दिल्ली और लाहौर, वो 3 जगहों पर स्थित है। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अकबर के जो समय में तुर्की से फारस में अनुवादित बाबर की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? यानी कि तुर्की से फारसी में जो अनुवादित की थी बाबर की आत्मकथा, जो उसका नाम क्या है? तो बकायते बाबरी के नाम से जाना जाता है। किसको? बाबर की आत्मकथा को। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि आगरा किले में स्थित जहांगीर महल का जो निर्माण था वह किसने करवाया था? जो आगरा किले में स्थित है जहांगीर महल का निर्माण जो करवाया था वो अकबर के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट हमारा कि अब्दुल असमद शिवाजी के जो पुत्र का क्या नाम था? जो शरीफ था उनके पुत्र का क्या नाम था? शरीफ। तो ये चीज़ भी याद रखना, कभी कभी ये पूछ ले जाएगा जो शरीफ थे वह किसके पुत्र थे? तो अब्दुल असमद शिवाजी के पुत्र थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि बसावन ने लगभग कितने चित्रों का निर्माण किया था? तो उन्होंने 200 चित्रों का निर्माण किया था। तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको एक और चीज़ बताते हैं कि अकबर काल से संबंधित दूसरा सेकंड भी कराया जाएगा। उसमें जितने भी ग्रंथ थे वह किसके द्वारा चित्रित किए गए थे, किस समय में किए गए थे और वर्तमान में कहाँ पर सुरक्षित हैं और वहाँ पर कितने चित्र हैं, उसके ऊपर एक वीडियो दूसरी आएगी, तो आप ज़रूर देखना। उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।